सत साहेब नमस्ते। दोस्तों, आप चाहते हो कि हम जीवन में खूब सफलता प्राप्त करें। आप चाहते हो कि खूब बड़ी-बड़ी सी नौकरी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारा बच्चा खूब पढ़े लिखे, खूब ऊँचाइयाँ हासिल करे और उसके बाद फिर जो है हम बड़े मज़े से रहेंगे। किसी तरह का कोई रोग ना हो, कोई दुःख ना हो, कोई दर्द ना हो। हाँ, तरह-तरह की चीज़ों में हम उलझन हमारे पास ना आए, हमें झगड़े होते हैं यहाँ। कोई किसी का ज़मीन हड़प रहा है, तो कोई किसी का किसी के पीछे पड़ा है, बेवजह पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हम परेशान होते हैं यहाँ इस सृष्टि में, और हम सोचते हैं कि इसमें खूब सुख मिल जाए। अब ये हम ही नहीं सोचते, सब डॉक्टर, इंजीनियर्स, डीएम, एसपी, सीएम, पीएम सभी चाहते हैं ऐसा। और हमारे गुरुजी इस चीज़ को बताया करते हैं कि देखो, कुछ भी यहाँ पर हो और हमें कोई अ, दुःख जो है वो आना ही आना है। सुख यहाँ नाम मात्र की चीज़ है, कुछ पल के लिए है, कुछ फिर दुःख है। शांति कुछ मिलेगी तो फिर अशांति मिलेगी। और आप जो है सोचते हो कि इसमें किसी तरह का कोई समस्या ना आए। तो अगर आप इसके लिए पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करते हो, तो वही है समर्थ कबीर साहब जी। उन्हीं की पावर है। वही आपके संस्कारों को, आपके पाप कर्मों को वो काट सकते हैं। और आप उसके लिए कबीर साहब की भक्ति करो, उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ। सही बात तो ये है। अब आपको यहीं पर समस्या होती है, अरे तो जेल में है। अरे भाई, परमात्मा जो है अपने बच्चों के लिए कहीं भी जा सकता है। उसकी अपनी लीला होती है। वो जेल से भी काम करता है, झोपड़ी से भी काम करता है, और सारे काम कर लेगा, रोक भी नहीं पाओगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कितने साजिश रची गई। जब वो सारे ग्रंथों को खोल खोल कर दिखा रहे थे, सारे चैनलों पर डाल दिया, सारे गुरुओं की किताबों को पढ़ पढ़ करके सबके सामने सुना दिया। अब होता वो अपने स्वार्थ बस थोड़ी किए, वो तो हम लोगों के लिए करने के लिए आए हैं, हम लोगों को उद्धार के लिए ही आए हैं। तो हम लोगों को ज्ञान जब होगा तभी तो हम उस पर चलेंगे। और उसके लिए परमात्मा ने उनको जो पूर्ण पावर दिया, वो परमात्मा के वो भेजे हुए मैसेंजर हैं। यानी कबीर साहब जी अपने मिनी सतलोक से, जो राजदूत भवन है वहाँ से मैसेंजर उतारते हैं, समय समय उन्हीं को संत बनाते हैं। अब वो वहाँ से परमात्मा कबीर साहब जी उनको भेजे, यानी इसको अवतार कहते हैं, कबीर साहब जी के अवतार। तो इस तरह से कबीर साहब जी के ये संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के भेजे मैसेंजर हैं। अब इनके लिए प्रमाण है, कबीर साहब ने कहा था, वो ससम वेद बोध में लिखा हुआ है। तो जो लाभ परम कबीर साहब देंगे वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दे रहे हैं। तो आप सिंपल सी बात इसको समझना चाहिए, आपको लाभ उठाना चाहिए। तुम बहुत पीड़ित हो, कैंसर से पीड़ित हो, ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। सब लोग जा जा करके अपना काम बना रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ पीछे पड़े हो। अरे बहती गंगा है, पानी खूब है, धुआंधार है, प्यासा बैठकर क्यों बैठे हो किनारे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाओ ना, वहाँ मंत्र लो, नियम फॉलो करो, परमात्मा का पूरा विधान आपको पता चलेगा। धीरे धीरे ज्ञान होगा, सारी चीज़ें हो गई, उस पर लगे रहो, देखो काम होता है कि नहीं होता। अरे हजारों की संख्या है भाई, एक दो नहीं, हजारों लाखों की संख्या है। लोग चंगे होकर घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे नशेड़ी गजेड़ी थे वो, लाखों लाखों की संख्या है भाई। और वो एक अपने मुख से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, एक दो चार 10 झूठ बोलेगा तो हजारों लाखों की संख्या झूठ बोलेगा। जो समझ रहे हो कि सब झूठ है, हाँ सब झूठ है। अरे भाई झूठ नहीं है। आप हमारे साथ में रहने वाले हैं, वो भक्ति करते हैं, उनको क्या स्थिति थी, पहले कैसे थे, अब वो नियम कायदे में हैं, वो गलती नहीं करते तो उनको लाभ हो रहा है, खूब हो रहा है। अरे हमारे भगत जी हैं, वो भी उनकी और जो है कैंसर से पीड़ित थी, वो जो है लास्ट स्टेज था, मरने वाली थी, जवाब था, डॉक्टरों का रिपोर्ट भी है। आज जानते हो संत रामपाल जी महाराज को लोग भगवान कहते हैं। भगवान ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, उनके लिए प्रमाण है।
और वो पूर्ण ब्रह्म के भगवान है। इतिहास है, कोई नहीं इतना चमत्कार कर सकता। बताओ कभी हुआ हो? मुझे गिना दो किसी भी संत का, इतिहास की बात कर रहा हूँ पूरे, कबीर साहब जी को छोड़ करके। तो कबीर साहब की जब वो खुद ही पावर है पूरा, कबीर साहब खुद ही आने की बात कहते इस समय, तो चमत्कार नहीं होगा तो क्या होगा? पूर्ण ब्रह्म है भैया, वो जो किसी से नहीं होगा उनसे होगा वो। तो वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी के पावर से लेस हैं, उनकी सारी शक्ति है उनके अंदर समाई हुई है। वो जो चाहे वो सो कर दें, और होता भी है, मुर्दे को जिंदा हुए। अब एक दो चार की बात करो, कहीं कहीं चमत्कार हो तो दुनिया भर का प्रचार, हाँ फला संत ये कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे भाई वो तो आम घास है संत रामपाल जी महाराज के लिए, बहुत छोटी मोटी बात है। और वो चमत्कार वो करते हैं जो जो आपके लिए आवश्यक है, ठीक है ना? आवश्यक चमत्कार, आपके दुखों को दूर करने वाला चमत्कार, कैंसर बीमारी हो उसको दूर करने वाला चमत्कार, ऐसे चमत्कार करता है परमात्मा। वो फालतू चमत्कार नहीं दिखाता फिरता कि बे मतलब का, सिर्फ वाहवाही के लिए। तो जो वो परमात्मा करता है वो चमत्कार, वो उसका जो लक्षण होता है अलग है। चमत्कार और भी छोटे मोटे लोग कर सकते हैं, जो भगत हैं, संत हैं, आम संत हैं, जिनके पास कुछ भक्ति कमाई है पूर्व जन्मों की, तो वो भी कुछ बोलेंगे तो उनसे भी छोटे मोटे चमत्कार होते हैं, लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाएगी उनकी बैटरी, और उसके बाद बेकार होकर किसी काम का नहीं। अब ऐसे गुरुओं को देख लो, भारी भरकम संख्या है लोगों की, लेकिन वो समकक्ष बैठना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बराबर। और सारे के सारे गुरु जितने मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितना भी साथ बैठ जाओ। उनकी हस्ती, उनकी चीज़ों को मिटाने की कोशिश करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और तुमने देख लिया, पूरी पुलिस, पूरी मीडिया, पूरी सारी की सारी कायनात कह दो, सब के सब साधु, नकली संत, सब मिल करके जवाब नहीं दिए ज्ञान का। था ज्ञान का मामला, पहुंच गए कि आश्रम पे बेइज्जती बदनामी करवाने की पूरी किसी तो क्या सफलता मिल गई? आज वो भगवान है, और वहाँ से लाइव दर्शन भी हम लोगों को देते हैं। संजय कभी ऐसा देखा है, सुना है आपने? तो परमात्मा है भैया, वो परमात्मा मैसेंजर हैं, वो कुछ भी कर लेंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज क्यों आप समझे नहीं, को सब भारत पोषण और सारा चीज़ दे सकते हैं, ये सारे दुखों से छुटकारा दे सकते हैं, और खुद जो है कि अपना वहाँ बैठ कर के वो एक पिता जो होता है जैसा वैसा ही करते हैं। वो दुखी रहेगा चाहे जैसे भी रहे, लेकिन बच्चों को खुश रखता है, और वो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और ये काम आप ये सोचते हो कि नहीं बस ऐसे, अब भैया वो पूरा चेंज हो चुका है मामला, पूरा ट्विटर हैक कर लिया है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों, उन्हीं की ट्वीट चलती है, वो जब चाहे तब ट्रेंड करवा दें। फेसबुक पर हम लोगों का पूरा पोस्ट ही फटा रहता है, यूट्यूब भी छोड़ने वाले नहीं है, हम हर जगह रहेंगे, और आपको यही सुनना होगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चलेगा, संत रामपाल जी का जो है भक्ति चलेगी, कबीर साहब की भक्ति करेंगे लोग। अब आप लोग जो अभी विरोध कर रहे हो, आपको भी आना है, क्योंकि आप उल्टा सीधा भक्ति करोगे, आज नहीं कल तो बवाल आएगा, दुखों का पहाड़ टूटेगा, कोई काम नहीं करेगा तो चिल्लाओगे तो फिर पहुँचोगे ही। हाँ ये है कि सब बर्बाद करके पहुँचोगे, अभी नहीं समझ में आ रही, बाद में समझ में आएगा। तो भैया आप समय रहते ही जाओ संत रामपाल जी महाराज के शरण में, वहाँ काम बनाओ अपना। सब लोग काम बना रहे हैं, कितने लोग लूट रहे हैं, लोग लाभ ले रहे हैं, हर तरह से ज्ञान वर्धन कर लिए, शांति में है, सुकून में है, अपना आनंद में उनकी जीवन चल रहा है, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे अब वो। हाँ यह है कि जो नियम कायदे हैं उस पर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।